अस्सलाम वालेकुम। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, तो उस बॉयल्स लॉ के बाद हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो है ये रिलेशन दिखाता है किसके दरमियान? वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान, ठीक है। और वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान, तो हम हेडिंग दे देते हैं आज के टॉपिक की, चार्ल्स लॉ। ये कानून दिखाता है दिस लॉ शोज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये 1787 या 88 के अराउंड ये कानून दिया गया था। अब देखें, ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि व्हेन यू हीट सब्सटेंसेस दे एक्सपैंड, व्हेन यू कूल द सब्सटेंसेस दे कंप्रेस। हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होंगी, कूल करेंगे तो वो क्या होंगी? कंप्रेस होंगी, ठीक है। समझ गए बात को? तो बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। और याद रखें, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कौन सा है? दिस इज द टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल, माना एब्सोल्यूट स्केल। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट कहें कि हम ये कह सकते हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गिवन मास का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं सिंपल, कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है। स्टेटमेंट आती हैं पेपर में एज इट इज, तो स्टेटमेंट याद किया करो। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। इट मीन्स, अब यहाँ एक जुमला लिखने लगा हूँ बड़े काम का। इट मीन्स, ये इट है, इफ हो गया। इट मीन्स इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो क्या होगा? इट डबल्स द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को भी डबल कर देगा। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नाउ वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ मैथमेटिकल रिलेशन, या इसके एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। ये देखें, ये एग्जाम्पल मैं एक, बल्कि इसका हमारे और दूसरे बुक्स में, जो मैं आपको बताता रहता हूँ, दूसरे बुक्स में जो चीज़ें हैं एक ही है। कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है? ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा? हीट करने से के बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स जाके टकराएंगे और नतीजे में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जितने टाइम्स आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया उतने टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दैट्स इट। तो मैथमेटिकल अगर इसकी फॉर्म बनाएं तो मैथमेटिकली ये क्या होगा? मैथमेटिकली होगा ये कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन पी इज कांस्टेंट। अब देखें, प्रोपोर्शनलिटी साइन है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद कितनी चीज़ें लगानी पड़ती हैं हमें? दो। एक वी तो है पहले से, के और टी।
ये देखो टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड, v अपॉन टी इज इक्वल टू के। अगर हम इस इक्वेशन को रीड करें तो ये इक्वेशन क्या बताएगी, ये इक्वेशन ये बताती है कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम, द रेशो ऑफ वॉल्यूम किसके साथ, विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम की टेम्परेचर के साथ जब डिवीजन करेंगे आप तो ये डिवीजन क्या निकलेगी, ये डिवीजन निकलेगी कांस्टेंट। समझ में आ गई बात। अब हम कुछ इसके आर्बिट्ररी वैल्यूज लेके एग्जांपल करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये v है, ये t है, ये k है। मान लो वॉल्यूम था 20, टेम्परेचर सपोज आर्बिट्ररी वैल्यूज हैं, ठीक है। टेम्परेचर है हमारे पास 10, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपल के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं किससे, टेम्परेचर के साथ। तो 20 अपॉन 10 गिव्स यू 2, ठीक है जी। हमने टेम्परेचर को डबल किया, टेम्परेचर को डबल कर दिया, हो गया 20। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम भी डबल होना चाहिए। तो वॉल्यूम 20 से कहाँ चला जाएगा, 40। अगेन मैं आपसे पूछूंगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, तो आप क्या कहोगे, के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी 40 अपॉन 20 दैट इज 2। और इसको मैं डबल करूं तो 80, ये हो जाएगा 40, अगेन के इज 2। हमने वॉल्यूम को किया चेंज, टेम्परेचर को किया चेंज, लेकिन के क्या निकला, के निकला सेम। तो अब अगर मैं धीमे लहजे में बड़ी बात कहूं, धीमे लहजे में जोर से बात, जोर की बात कहूं, काम की बात कहूं, तो वो ये होगी कि डिवीजन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम इसको V1 कहें तो इसको क्या कहेंगे, T1। इसको V2 कहें तो इसको क्या कहेंगे, T2। इसको V3 कहें तो इसको क्या कहेंगे, T3। तो हम कह सकते हैं कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू के, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के, V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू के। तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, इसको नोट करें तो हम आगे बढ़ें कि क्या कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन ये निकलेगा कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्म यूज हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रही बात या कोई कंफ्यूजन है, आगे देखो। अब इसकी हम लिखें एक्सप्लेनेशन। किस समय, मैंने आपको बताया था कि जो भी फिनोमेना पढ़ेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी किसमें, KMT में। एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ KMT, KMT में एक्सप्लेनेशन। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को छेड़ना नहीं है, टेम्परेचर को छोड़ना नहीं है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड
कांस्टेंट प्रेशर पे अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या बढ़ाएगा, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, तो इट इंक्रीजेस एवरेज के ई, ये एवरेज के ई बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये सिचुएशन आ गई तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। इफ पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम वन अनदर तो क्या होगा, इन रिजल्ट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, गैस इज एक्सपेंडेड, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स मूव अवे, which in turn increases the volume। ठीक है, समझ गए बात को। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट, एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखें, मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स रिलेशन में कर्व आएगा, डायरेक्ट रिलेशन में स्ट्रेट लाइन आएगी, तो यहां पर भी स्ट्रेट लाइन आएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो हम देख लेते हैं, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर, किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में, यहाँ 0, 100, 200, 300। ध्यान से सुनना, बड़ा अहम पॉइंट एक्सप्लेन करने लगा हूं मैं। ये ओरिजिन से लेफ्टवर्ड एक्सेस वाली वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव, तो ये -100 होगा, ये -200 होगा, ये -300 होगा। तो जब वॉल्यूम को टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। व्हेन यू प्लॉट वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर तो ग्राफ क्या आएगा, इट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। जब वॉल्यूम को टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो आपको कौन सी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है जी। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, ये स्ट्रेट लाइन हमें बताती है कि इट शोज, क्या ये शो करती है, मैं आपसे पूछूं कि इस सिचुएशन में वॉल्यूम 0 है या नॉन जीरो, तो आप कहोगे वॉल्यूम नॉन जीरो है। वॉल्यूम जीरो तब होता जब ये यहां आके लगे, एक्स एक्सिस को अगर ग्राफ की लाइन आके टच करती है तो वाई एक्सिस वाली चीज 0। ठीक है, तो अब देखें, इट शोज वॉल्यूम इज नॉन जीरो एंड टेम्परेचर इज 0। वॉल्यूम नॉन जीरो है, टेम्परेचर 0 है। हमें तलाश है उस चीज की, नहीं, हमें तलाश है उस जगह की जहां पे वॉल्यूम 0 हो जाए। वी आर इंटरेस्टेड इन टू नो दैट वेयर वॉल्यूम बिकम्स 0। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हम क्या करें, इस ग्राफ की लाइन को एक्सटेंड करेंगे। अब देखें, जब ग्राफ बन जाए, मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाए, उसके बाद अगर आप कोई छेड़खानी करें, ग्राफ को बनाएं, तो उसके लिए आप लफ्ज यूज करते हैं कि ये ग्राफ को हमने एक्स्ट्रा प्लॉट किया, पहले प्लॉटेड था, हमने उसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया। तो जब ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया आपने या एक्स्ट्रा प्लॉट किया, तो इफ इट इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड, अगर हमने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो ये जाके टेम्परेचर एक्सिस को काटेगा। इट कट्स द टी एक्सिस, कहां पे, अब ये वैल्यू जब देखी गई तो ये वैल्यू थी
कौन सी? -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड. इट कट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड. इस ग्राफ को नोट करें, ध्यान से देखें कि ये इसने जा कहाँ कट किया? -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे हेयर वॉल्यूम बिकम्स जीरो, वॉल्यूम जीरो हो गया. ठीक है, अब वॉल्यूम जीरो हमें मिल गया. टेम्परेचर का क्या हुआ भाई? हाँ, टेम्परेचर तो जीरो नहीं है, टेम्परेचर तो माइनस में चला गया. तो इस पे थोड़ा ये रखें, इस पे डिस्कशन करते हैं. आगे हम देखते हैं क्या टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, और कम करेंगे और करीब, और कम और करीब. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होके डोमिनेंट हो जाएगी. जैसे ही अट्रैक्शन डेवलप होके डोमिनेंट हो जाएगी तो वहां पर स्टेट चेंज हो जाएगी, फॉर्म. गैस से कहां चला जाएगा? लिक्विड. तो इसका मतलब यहां पर हमने कहा कि गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो है. ठीक है, प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकता. मैं कहूं एक चीज है जिसका वॉल्यूम जीरो है, तो इफ अ सब्सटेंस, इफ देयर इज अ मैटर, इट मस्ट हैव सर्टेन वॉल्यूम. उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए. जबकि ग्राफ क्या बता रहा है कि वॉल्यूम जीरो हो गया. तो याद रखो, यहां पर पहुंचने से पहले, बिफोर रीचिंग एट दिस टेम्परेचर, गैस इज चेंज्ड इनटू लिक्विड. गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में हो जाएगी. तो इसलिए हम कहते हैं कि एट दिस पॉइंट थ्योरेटिकली वॉल्यूम बिकम्स जीरो. और इस टेम्परेचर का नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या जीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल. ठीक है, जीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब देखें कि यहां पर क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया. हेयर वॉल्यूम बिकम्स जीरो. जबकि कोई भी चीज जीरो वॉल्यूम की नहीं होती. इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले गैस गैस नहीं रहती. किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में. जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो कैन यू अप्लाई चार्ल्स लॉ ऑन इट? क्या आप उसके ऊपर चार्ल्स लॉ अप्लाई कर सकोगे? यू विल से नो. व्हाई? बिकॉज चार्ल्स लॉ लिक्विड का लॉ नहीं है. चार्ल्स लॉ किसका लॉ है? इट्स अ गैस लॉ, गैस का लॉ है. तो यहां पर पहुंचने से पहले गैस गैस नहीं रहती. ये पॉइंट लिख लेते हैं, जगह कम है. बिफोर रीचिंग एट दिस टेम्परेचर, गैस इज चेंज्ड टू लिक्विड. गैस अगर लिक्विड में चेंज हो गई तो गैसियस बिहेवियर मिलेगा ही नहीं. अगर गैसियस बिहेवियर नहीं मिलेगा तो गैस लॉ नहीं लगेगा. और दूसरा पॉइंट यह है कि अगर टेम्परेचर जीरो हो गया तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो जीरो नहीं हुआ, टेम्परेचर माइनस में चला गया. ठीक है, तो इसी माइनस वाले टेम्परेचर को अगर हम कहें जीरो, तो जीरो कह सकते हैं. हाँ, कह सकते हैं. या मैं कहूं कि इसको जीरो करें, डू समथिंग एडिशन, और इसको जीरो करें, तो आप क्या करोगे? इसमें यही वैल्यू प्लस करोगे. तो वो वैल्यू कितनी प्लस करोगे? 273.16 डिग्री सी, या 273.16. तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो. और यहीं से एक फाउंडेशन बनी एक नई स्केल की, दैट इज केल्विन स्केल. और केल्विन स्केल सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं. 273 प्लस क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो इस पूरे को हम बराबर रख सकते हैं किसके? जीरो केल्विन के. और जब टेम्परेचर जीरो केल्विन हो गया तो हमने केएमटी में पढ़ा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर जीरो केल्विन हो गया तो मॉलिक्यूल्स चलना फिरना रुक जाएगा, चुपचाप, खामोश. आपको नहीं कह रहा, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे चुपचाप. तो इसलिए कहा जाता है कि एट दिस टेम्परेचर ऑल द मॉलिक्यूलर मोशंस, जितने भी हैं,
motions are ceases to exist, सीज हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसको नोट करें तो आगे कुछ एक दो प्रॉब्लम हम इसके करते हैं। हाँ जी, तो अब मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं, सिंपल से ये स्टार्ट करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स पे लेके चले जाते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज 2 liters at 10 degree C, at what temperature its volume will be doubled? अब देखो 10 डिग्री C पर 2 लीटर्स है, तो मीन्स 4 लीटर कहाँ पे होगा? तो ये बाहर आपको लग रहा होगा सिंपल कि भाई 10 का डबल कर दें 20, तो 20 पे वॉल्यूम 4 लीटर हो जाएगा। लेकिन नहीं, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कीप वन थिंग इन माइंड, चार्ल्स लॉ इज अप्लाइड फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करके आप रिलेट कर सकते हो, डबल ट्रिपल हाफ थ्राइस। सेंटीग्रेड को डबल ट्रिपल करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जवाब, पहले टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा हमें? पहले इसकी नॉन वर्बल ट्रिक लगाते हैं, वर्बल ट्रिक लगाते हैं, फिर नॉन वर्बल। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 283। ठीक है, इट विल बी 283। तो 283 का ट्वाइस कर लो, ये कितना हो जाएगा भाई? 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, 566 केल्विन। ये आंसर आ गया बस। यहां वॉल्यूम था 2 लीटर, यहां हो गया 4 लीटर। ठीक है, अब इसको फार्मूले के थ्रू करें तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला इज इक्वल टू क्या था? V1 अपॉन T1। V1 है 2, T1 कितना है? 283। V2 कैलकुलेट करना है, T2 कितना है? नहीं, V2 है 4, T2 करना है कैलकुलेट। अब देखो क्या होगा, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, बाय CM रूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। तो ये होगा 4 इंटू 283 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, T2 ये 2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 566 केल्विन। देखो कोई ऑप्शन है ऐसा? नहीं। तो क्या होगा? दिस विल बी द ऑप्शन, नन ऑफ दीज, और करेक्ट ऑप्शन ये है, जवाब ये है। अब देखें एक और प्रॉब्लम की तरफ, इधर ध्यान दें। अ गैस ऑक्यूपाइजेस 22.4 liters at 0.8 atm and 27 degree C. If volume becomes 67.2 dm cube, अगर वॉल्यूम इतना हो जाए तो बताओ टेम्परेचर क्या होगा? अब देखो प्रेशर गिवन है, लेकिन ये प्रेशर यही है, प्रेशर सिर्फ एज ए स्टेटमेंट गिवन है, आगे प्रेशर की बात नहीं है, तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसके ऊपर वर्बल ट्रिक लगाएं हम। याद रखो, कभी भी रिलेशन ऐसे एस्टेब्लिश नहीं होगा जब तक आप केल्विन में कन्वर्ट, 27 को केल्विन में करें तो 27 प्लस 273, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 22.4 dm क्यूब। वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम हो गया 67.2 मोल में। मैंने आपको बताया था 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, 2 मोल का वॉल्यूम 44.8, 3 का 60, तो 3 टाइम्स बढ़ गया, तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ना चाहिए ना, 900 केल्विन। ऑप्शन में देखो है कोई 900 केल्विन? नहीं। सेंटीग्रेड में अगर इसको करें दोबारा, क्योंकि सेंटीग्रेड में ऑप्शन है, ये केल्विन में ये नहीं होगा, या इन दोनों में से कोई होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो 900 से 273 माइनस करोगे आप तो ये ऑप्शन आ जाएगा 627 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड। ये थी वर्बल ट्रिक। अब नॉन वर्बल ट्रिक में वही फार्मूला, क्या फार्मूला है? V1 कितना है हमारे पास? 22.4, T1 कितना है? 300, V2 67.2, T2 कैलकुलेट करना है, तो T2 इधर आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 67.2 अपॉन 22.4 डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 3 900
केल्विन आ जाएगा। 900 केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आंसर। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान जाए आपका। द टेम्परेचर -273.16 डिग्री सी, ये ग्राफ में मैंने बताया था, इस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो या ज़ीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये सवाल आया हुआ है एंट्री टेस्ट में, ये वाला भी और ये वाला भी आई थिंक। एट 0 डिग्री सी द वॉल्यूम इज 0 डिग्री सी पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम 0 हो जाता है? हाँ, नहीं, 0 नहीं होता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या होगा, लेस देन 0? नहीं, ग्रेटर देन 0? यस, 0 डिग्री सी पे वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 होता है, 0 नहीं होता। हमने ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया था, फिर जाके काम बना था। एट -273.16 डिग्री सी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा? देखो, नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये ही वो टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, बड़ा प्यारा सवाल ग्राफ का है, ग्राफ पे आप फोकस करें अच्छे तरीके से ताकि ग्राफ बच्चों के जहन में नक्श हो जाएं और फिर थोड़ी देर के बाद उतर भी जाएं भले, क्योंकि फिर कुछ और वहाँ नक्श होना होगा। अब इसमें से कौन सा ग्राफ सही है? देखो, स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर भी है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी है। मैंने आपको बता रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन V और T केल्विन के बीच में स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन को टच कर रही है। V और C के बीच में भी स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन को टच कर रही है। V और T इन केल्विन में भी स्ट्रेट लाइन है, आगे जाके टच कर रही है। अब देखें कौन सा इसका जवाब होगा, बताओ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो, जब हमने सेंटीग्रेड में प्लॉट किया था तो ग्राफ यूं आया था, ठीक है, क्योंकि सेंटीग्रेड में अगर ये ग्राफ होता तो इसका मतलब टेम्परेचर भी 0, वॉल्यूम भी 0। टेम्परेचर 0 और वॉल्यूम 0 दोनों एक साथ नहीं होते, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये भी नहीं होगा। ये भी ग्राफ ऐसा देखा भाला लग रहा था यूं, लेकिन नीचे आप देखें, नीचे क्या था, T इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट जवाब को क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब होगा ये, केल्विन वाला टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम भी 0 है। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर होगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला सवाल देखें, ये सवाल हमने लिया है पीटीबी से। पीटीबी क्या है? पंजाब टेक्स्ट बोर्ड। उसमें ये क्वेश्चन है, 50 cm³ of hydrogen is cooled from 127 degree C to -27 degree C. By maintaining the pressure constant, find the new volume. ठीक है, आप ये टेंशन ना लिया करें, मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि जो क्वेश्चंस या जो पॉइंट हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगी वो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी टेक्स्ट बुक्स में हैं उनसे मैं लेके वो करूँगा, लेकिन जो सिरे से टॉपिक मौजूद नहीं है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। और ड्यूरिंग क्लास भी आपको प्रैक्टिस MCQs की मैं करवाऊँगा। आज भी देखो हमने 8-10 तो कर लिए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस आपकी होगी। और दूसरा, जो आपको शीट्स मिलेंगी वो कम से कम एक चैप्टर में 500 से 600 के करीब MCQs होंगे एक चैप्टर में। तो जब इतनी सारी प्रैक्टिस आप शीट्स को देख के करोगे, इतनी सारी प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको कराऊंगा लेक्चर में, तो फिर अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है डॉक्टर इंजीनियर बनना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि हमने दवा पूरी कर दी, अब दुआ से ही काम चलेगा, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू आवर बेस्ट। अब देखें 250 टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, देखो भाई टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज ही हुआ होगा, तो ये जवाब तो हो ही नहीं सकता, या ये होगा या ये होगा, ये नन ऑफ दीज होगा। अब हम इसको अप्लाई करें, देखें टेम्परेचर T1 कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, तो
प्लस 273, ये कितना हो जाएगा 400 केल्विन। ये T2 हमारे पास कितना है -27 प्लस 273, तो माइनस होगा, कितना होगा ये सोच के बताएं कितना होगा, -27 और 273 246 और 247। हाँ भाई सोच के बताएं, कभी कभी मेरा दिमाग काम नहीं करने लगता या कभी कभी करता भी है। कितना होगा सोचो सोचो सोचो, हालांकि सिंपल है 46। और मैं आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रहा हूं कि दिमाग को चलाया करो, ठीक है, दिमाग चलेगा 246 तो काम होगा। चलो जी 246। अब देखिए यही बातें हैं जो सीखने की हैं, ट्रायल एंड एरर ऐसे कहते हैं। हम करते हैं, नहीं होता, फिर करें, नहीं होता, कभी तो हो जाएगा। V1 कितना है 250 cm3, ठीक है, V1 इज 250 cm3। अब देखो V1 250 अपॉन T1 कितना है 400, V2 कैलकुलेट करना है, T2 कितना है हमारे पास 246। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मैं इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से उड़ा दूं, ठीक है, और भी चीज़ें उड़ सकती हैं, क्या, ये 5, ये 8 हो सकता है ऐसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 246 इंटू 5, 246 इंटू 5, ठीक है, और इज इक्वल टू 8V2, 246 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 33 ऊपर, 1230 तो ये हो जाएगा 1230 अपॉन 8। अब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा राउंड अबाउट 154 या 153 के राउंड, 150 तो दैट इज द आंसर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किसके दरमियान रिलेशन दिखाता है, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान जब प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है। और क्या होता है, और हमारे पास ये बताता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, और टेम्परेचर कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इक्वेशन इसकी बनी थी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ग्राफ आया था स्ट्रेट लाइन में, वो ग्राफ बता रहा था कि टेम्परेचर अगर ज़ीरो है तो वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो रहा, टेम्परेचर अगर केल्विन वाला ज़ीरो हो रहा है तो ही वॉल्यूम ज़ीरो हो रहा है। और हमने उस पर कुछ काफ़ी सारे MCQs किए, अपने भी गैरों के भी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।